जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मारिक्षा भारती। और जैसे कि पूरा झारखंड में पिछले वर्ष सीरम टोली जो फ्लाईओवर है उसका मामला बहुत ज्यादा ही शोर पकड़ा हुआ था और ये आज का ही दिन था। 5 जून 2026 आज है और 2025 का उसका उद्घाटन हुआ था। और आज के दिन को ही याद करके आज सीरम टोली सरना स्थल में हूं मैं और यहाँ पर काफी सारे युवा, एक बार दिखाना चाहूंगी, काफी सारे युवा आज मौजूद हैं और सभी लोग आज के दिन को यहाँ याद कर रहे हैं। और आज के दिन जिस तरीके से विरोध दिखने के लिए मिला था पूरे मामले में कि सीरम टोली सरना स्थल के सामने रैंप उतारा गया था और इसी का विरोध जो है एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये दिन को याद करके आज भी कहीं ना कहीं ये लोग विरोध ही जता रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये रैंप को कहीं बदला नहीं गया। हालांकि बन रहा है लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो कहा नहीं जा सकता कब तक बनकर तैयार होगा। हमारे साथ हैं आकाश तिर्की जी, जुड़ेंगे आपसे। आज के दिन आप लोग पूरा एकजुट हुए हैं, बैठे हैं इस मामले को लेकर के, क्योंकि रैंप यहीं पे उतारा गया था। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या ये फिर से आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या ये आंदोलन? देखिए, जिस तरह से यहाँ कनेक्टिंग वाला जो रैंप बन के आ रहा है, अगर ये हमारे केंद्रीय सरना स्थल के अंदर फिर से आता है तो इस बार उससे भी ज्यादा जोर शोर से विरोध होगा। देखिए सरूल तो अभी फिर से सरूल अगले साल अभी सरूल बनेगा, अभी करम भी आ रहा है ना। तो इस प्रकार देखिए, हम लोग सरकार का विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन बार बार मैं कहना चाहूंगा, हर बार विकास के नाम पे आदिवासियों का ही विनाश क्यों होता है? आप उदाहरण अभी देख रहे हैं किस तरह नगड़ी में भी रिम्स 2 के मामले में आप जाइएगा तो किस प्रकार वहां से 227 एकड़ आदिवासियों का जमीन लिया जा रहा है, जो कि खेतिहारी रैयती जमीन है। और उसके बाद हमारा केंद्रीय सरना स्थल की हम लड़ाई लड़े, कहीं ना कहीं हम लड़ाई लड़े और मैं बताना चाहूंगा वो लड़ाई में कुछ हम लोग जीते भी है। जो हमारे 10 फीट सरना स्थल का जमीन जो बाहर और लेने वाले थे वो लोग, हम लोग के आंदोलन के दौरान वो नहीं लिए और जो रैंप उतरना था वो तो उतर ही गया। लेकिन आज ही के दिन इस रैंप का उद्घाटन किया गया था, वो ही बाबा कार्तिक उरांव के नाम से। अब देखिए, यहाँ पे सवाल उठती है, बाबा कार्तिक उरांव के नाम से जब रैंप को उतारा गया, यहाँ पे उनका नाम भी दिया गया, लेकिन उनका कहीं भी आप निशानी दिखा दिए, कहीं भी उनका फोटो या कहीं भी उनका स्टैचू कहीं पे नहीं दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल कहते हैं हम लोगों के साथ राजनीति किया गया है इस रैंप के मामले में, शुरुआत से ही लेकर आखिरी तक भी। और हम लोग भी चाहेंगे कि इस राज्य के मुखिया से कि आपने तो रैंप को उतार ही दिया, हम लोग विरोध भी किए और आज के दिन हम लोग काला दिन बना भी रहे हैं। काला दिन, आज के दिन को काला दिन मना रहे हैं, काला दिवस हम लोग मान रहे हैं। आज के दिन काला दिन मना रहे हैं, तो शांतिपूर्वक, कोई हल्ला गुल्ला, कोई शोर शराबा नहीं, कहीं धरना फरना कहीं नहीं, शांतिपूर्वक बैठ के उस दिन को हम लोग याद करके बहुत ही नाराज है ना, कि उस दिन को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये हर साल हम लोग इसी प्रकार बैठेंगे और इस पर चर्चा होगी। आज के दिन जो पर्यावरण दिवस है, तो ऐसे माना जाता है कि आदिवासी प्रकृतिवादी भी हैं, पर्यावरण से उनका काफी ज्यादा मतलब करीबी का नाता है और आज के दिन आप लोग काला दिवस ही मना रहे, कैसा संजोग है? ऐसा नहीं, हम लोग पर्यावरण दिवस ही बनाए हैं। आप देखिए, उधर सखुआ का भी हम लोग पौधा लगाए हैं, उधर 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 देखिएगा अशोक का भी लगाए हैं, है ना। पर्यावरण दिवस ही बनाए हैं, लेकिन ये दिन को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इस राज्य के मुखिया को याद दिलाने के लिए हम लोग काला दिवस बना रहे हैं। लेकिन अभी तो फिर से बन रहा है, आगे देखिए फिर से कुछ काम अभी चलना चालू है, जारी है, हो सकता है रैंप हटा करके आगे से जोड़ दिया जाए। हम लोग लगातार इस चीज को जानना चाह रहे हैं। चमरा लिंडा जी है जो कल्याण मंत्री, उनसे ही बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ये फ्लाईओवर किस प्रकार बन रहा है। मतलब अभी जो काम चल रहा है वो किस चीज के लिए चल रहा है? अभी तो दरअसल हम लोग को जैसा लग रहा है कनेक्टिंग फ्लाईओवर आएगा। ये तो साइड से जो कनेक्टिंग जाता है, जैसे कांटे टोली ओर से आप आइएगा तो बहु चढ़ने के लिए फ्लाईओवर जो कनेक्टिंग बना, उसी प्रकार ये भी बनेगा। ऐसा हमें अभी सूचना मिली है। अगर कनेक्टिंग के दौरान हमारा केंद्रीय सरना स्थल का जमीन एक भी लिया गया या हमारे सरना स्थल के ऊपर से जाता है, तो मान लीजिए जो लोग ऊपर से जाएंगे ना, तो कल जाने के दौरान वो पानी की बोतल भी फेंकेंगे तो हमारा सरना स्थल में गिरेगा, या थूकेंगे भी तो हमारे सरना स्थल में आएगा। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे धार्मिक स्थल को किसी प्रकार का ठेस पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो इस बार पिछले साल की तरह इससे भी ज्यादा जोर शोर से आंदोलन होगा। जितना धार्मिक स्थल आप लोग के लिए प्रिय है, हमारे मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, तो उनके लिए भी तो उतना ही प्रिय है। जी बिल्कुल, उन्हें समझना चाहिए। देखिए, उन्हें समझना चाहिए कि केंद्रीय सरना स्थल, सरना समाज से हम भी बिलोंग करते हैं, आप भी बिलोंग करते हैं, है ना। ठीक है, हम एक ही माँ को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन अब राजनीति की आड़ में कुछ भी आंख बंद करके काम मत कीजिए। अब योजना को लाने के चक्कर में आदिवासियों का विनाश में लगे हुए हैं आप। इस चीज को उन्हें समझना होगा, नहीं तो आने वाला समय 2029 में बहुत जल्द बदलाव दिखेगा।
हालांकि मैं कोई राजनीति संगठन से नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं और हम लोग कहीं ना कहीं गठबंधन को ही हम लोग वोट देते हैं। लेकिन हम लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि हमें भरोसा है, हमारा आदिवासी सरकार है, हमारी जल जंगल जमीन माटी बेटी की रक्षा होगी। लेकिन यहाँ उनके आने के बाद उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। मतलब भरोसा आप लोग का टूट रहा है? टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। भरोसा है अभी भी कि आप लोग का ये काम रैंप हटा करके आगे जोड़ दिया जाए? देखिए तो मुश्किल है भरोसा, लेकिन इसके बाद कुछ काम ना हो। चुने तो आप ही लोग अभी बोल रहे हैं कि गठबंधन को ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो फिर गठबंधन अभी बने, देखिए जब सरकार बनी तो बने 6 महीना भी नहीं हुआ आप लोग विरोध करना शुरू कर दिए। अब देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो दूसरे बार भी बने हैं, कितना ही समय हो गया और अभी आप लोग नाखुश लग रहे हैं कि उन पे भरोसा अब खत्म हो रहा है। अभी रिम्स 2 का मामला आ रहा है, वहां विरोध चल रहा है। जमीन विवाद का तो लगातार प्रत्येक दिन ही मामला आता है, मतलब ये तो कॉमन मामला हो गया जमीन विवाद, हर जगह जमीन विवाद है आदिवासी जमीन पे। अब देखिए ये आप लोग का धार्मिक स्थल है, इतना ज्यादा प्रचलित बोल सकते हैं पूरे राज्य भर में ये सबसे मुख्य जगह बताया जा सकता है और ऐसा जगह पे देखिए सामने रैंप उतरा हुआ है। देखिए आपने कहा कि आपका ही सरकार है, आप नाखुश लग रहे हैं, आपने कहा ये बात, फिर उसके बाद आपने ही बताया कि और आपके ही सरकार में आपका आदिवासी लोग का जमीन छिना रहा है, तो नाखुश क्यों ना रहेंगे? आप भी जान रहे हैं, है ना, पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी जान रहे हैं कि किस प्रकार आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, उनके जल जंगल जमीन माटी बेटी को लूटा छीना जा रहा है। तो हम लोग सवाल ये मैं पूछना चाहूंगी कि शोषण कौन कर रहा है? सरकार के द्वारा ही हो रहा है। देखिए हम लोग क्या है ना, आदिवासी सरकार तो भरोसा करते हैं, हम सामाजिक संगठन से किसी प्रकार का हम किसी आदिवासी जमीन को बचाने जाते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए डीसी से, सीओ से। इसमें क्या होता है ना, हमारे ना सपोर्ट में सीओ रहते हैं ना ही डीसी रहते हैं। थाना तो दूर की बात है, थाना सिर्फ मैनेज होने के लिए ही बना है, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए। हमारा सरकार है, अगर हम कहीं ना कहीं सरकार का दूसरा काम हम ही लोग कर रहे हैं, आदिवासियों का जमीन बचाना, लेकिन हमें सपोर्ट तो चाहिए ना। इस आदिवासी का SC जमीन का मालिक कौन है, मतलब उस पर फैसला लेने वाले डीसी सर है, लेकिन हमें डीसी द्वारा भी कुछ ऐसा सहयोग नहीं मिलता है। अभी नगड़ी जमीन को ही लेके हम लोग कल डीसी के पास गए, डीसी महोदय नहीं बैठे, आज तक ना उनका कॉल आया। बताइए तो हम लोग नगड़ी आंदोलन भी तो आप लोग इतना लंबा समय से चल रहा है। आज जिस तरह से सीरम टोली का मामला पूरा लंबे समय से चला, लेकिन सीरम टोली रैंप तो यहीं उतरा। आप लोग नगड़ी आंदोलन भी इतने लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन रिम्स 2 तो वहीं बन जाएगा। देखिए हर जगह दिग्भ्रमित किया जाता है, हमें भटकाया जाता है, संतावना दिया जाता है, एक तरह का मैं कहूंगा लॉलीपॉप देने का काम किया जाता है। क्या होता है ना, यहाँ भी जब रैंप बन रहा था तो हम लोग को लॉलीपॉप देने का काम ये किया गया, यहाँ से 1-2 मतलब जो गैपिंग है ना यहाँ पे बैरिकेड, उसको हटा दिया गया। अब बोला कि वहीं तक फ्लाईओवर बनेगा, हम लोग उसमें सहमत हैं कि चलो भाई वहां तक बनेगा, हमारा सरना स्थल के सामने गैप रहेगा। ये अचानक देखते कि काम रातों रात शुरू हो जाता है, विरोध करते हैं हम लोग। अभी हमारे साथ आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा की बहन सिमी तिर्की लोग भी है, संगीता दीदी लोग, सब यहाँ गार्जियन लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, काम रुकवाने के लिए जेसीबी के आगे इन लोग कूदती है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ धार्मिक स्थल है। लेकिन हम लोग कोशिश पूरा किए, हम लोग कोई राजनीतिक संगठन से नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन हम लोग स्वतंत्र है। जहां जहां आदिवासियों का विनाश होगा वहां वहां आदिवासी समाज के लोग खड़े हैं। लेकिन हमारी सरकार को इस चीज को समझना होगा। और जो मैं बोल रहा हूँ लॉलीपॉप, सच में यहाँ लॉलीपॉप देने का क्या काम किया? बाबा कार्तिक उरांव के नाम से ये रैंप तो है, ये कहीं भी उनका स्टैचू नहीं बनाया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप हेमंत सोरेन जी कम से भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, बाबा कार्तिक उरांव के नाम से यहाँ पे एक स्टैचू बनाएं। ये लॉलीपॉप दिलाने काम नहीं चलेगा, हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और ये 5 जून हमेशा हम लोग काला दिवस बनाएंगे और बनाते ही आएंगे, क्योंकि आज ही के दिन सीरम टोली रैंप का उद्घाटन हुआ था और ये दिन को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, मतलब आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है, क्योंकि आज के दिन का ही उद्घाटन किया गया था ये सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप का। और ये रैंप जो है बिल्कुल सीरम टोली सरना स्थल के सामने उतारा गया था। कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार भी आदिवासी ही है और लड़ भी और प्रोटेस्ट भी जो है, विरोध भी जो है वो आदिवासी ही कर रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाहिएगा? संगीता जी आपसे बात करना चाहेंगे, आप भी बहुत मुखर रूप से हर एक बातों को रखती है, क्या कुछ बोलिएगा? आज के दिन आप लोग इतना विरोध कर रही हैं। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। आप देखिएगा, जब ये आस्था की बात आती है, आदिवासी हर बार जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है, मुखर होकर अग्रिम पंक्ति में बेबाक तरीके से लड़ा है। लेकिन एक आंख में सुरमा एक में काजल की तरह जब सरकार हमें देखी है, अब मंदिर मस्जिद अगर देखिएगा रास्ता में कहीं भी आ रहा है तो उसको स्वतः बना के उसको सुरक्षा दिया जाता है, निर्माण कार्य भी किया जाता है। लेकिन जब मेरी बारी आती है, मेरी जमीन की बात आती है, मेरा पहचान की बात आती है, तो हमको
जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उसको दौड़ा के मारा जाता है, कपड़ा खुल रहा है, लड़की है क्या है, उसको कहाँ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके साथ प्रशासन भी इतना खराब तरीके से बिहेव करता है जैसे वो कुत्ता बिल्ली को भी नहीं करता होगा, लेकिन इस तरह से हमारे साथ होता है। और ये आज की बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है। जिस तरह से सरना स्थल के मुख्य द्वार पे रैंप को उतार दिया गया, ये साफ जाहिर होता है कि आदिवासियों को ये राजधानी का केंद्र यहाँ से नामो निशान हटाने का एक साजिश है और इनका काम यहाँ सक्सेसफुल दिखता है कि रैंप को कैसे जबरन उतारा है। पुलिस नोक बंदूक के नोक पे जैसे 24 घंटा खड़ी थी, लाइट लगा के काम की है, तो उससे क्या क्या मंशा जाहिर होता है कि आदिवासियों को उसका जो धरोहर है, उसका चाहे पूजा का स्थल हो, उसका कोई भी व्यवस्था का जमीन हो, सरना अखड़ा मसना या डाली कतारी हो, उसको उससे खदेड़ दो, नामो निशान मिटा दो। सेम हो रहा है, यहाँ जैसा काम हुआ सेम अभी नगरी पे हो रहा है। या नगरी बचा पाएंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग प्रोटेस्ट किए, इसको तो नहीं बचा पाए, रैंप तो यहीं उतर गया। नगरी वाला भी अभी प्रोटेस्ट जारी है, क्या रिम्स 2 वहीं बनेगा कि वहाँ पे आप लोग नहीं बनने देंगे? जिस तरीके से विरोध यहाँ हुआ था तो लग तो रहा था कि आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन हुआ तो उल्टा। जो सरकार चाहिए वही चीज हुआ, उनका ही मनसा पूरा हुआ। तो वहाँ पे भी क्या प्रोटेस्ट आप लोग जीत पाएंगे? देखिए कोशिश तो है कि आप रिम्स 2 को कहीं और बनाइए, क्योंकि वहां पे सरकार जो 2016 में भूमि बैंक बनाई है उसमें 21 लाख एकड़ जमीन उसके अंडर में है। गैर मजरूबा खास है, आम है, जंगल झाड़ है और जो बंजर जमीन है वो उसके अंदर है। तो हम लोग उसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस स्थल को छोड़ के, वो जो नगरी को छोड़ के आप कहीं भी बनाइए, रिम्स 1 बनाइए, 2 बनाइए, 3, 4, 5, 6 तक बनाइए। हम विकास के लिए भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जिस जमीन में धान उगता है, जिसको खा के उस गांव का आदमी जिंदा रहता है, अगर वो जमीन चला जाएगा तो वो भूखा मर जाएगा। कल के डेट में आप उसको विस्थापित कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास उसको व्यवस्था देने का भी कुबत नहीं है, आप नहीं दीजिएगा। बिहार से आएगा उसको आप दीजिएगा, लेकिन जो झारखंड का है उसको आप नहीं दीजिएगा। ये हर बार हुआ है। अब चांडिल डैम का भी बात कीजिएगा, वहां का भी लोग विस्थापित हुए। अब ज्यादा दूर मत देखिए, यहाँ HEC देखिए, वहां कितना एकड़ था, वहां डाली कतारी भूत खेता सरना अखड़ा मसना मेरा जो व्यवस्था जमीन है वहां लाखों एकड़ था, वहां भी हुआ। जब बच गया जमीन तो उसको वापस कर देना चाहिए था, लेकिन वो क्या किए, विधानसभा बड़ा बना, उसके बाद विधायकों का घर बना, उसके बाद मंत्रियों का घर बना, व्हाइट हाउस। तो इस तरह से जबरन आदिवासियों को खदेड़ना है और इनको बाहरी लोगों को बसाना है। और अभी अब टोनको में भी 200 एकड़ वहां भी एक्वायर किया गया है। जब आप लोग जान रहे हैं इस तरीके का है, क्या नेक्स्ट टाइम क्या फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही आप लोग वोट देके जिताना चाहेंगे? देखिए इस तरह से हम लोगों ने नहीं सोचा था, जैसे बीजेपी को यहाँ हटाने में हम लोगों ने एड़ी चोटी एक किया, वो हट भी गया। आप ये भी सुने हैं कहीं कि दूसरा से हम लड़ लेंगे लेकिन अपना से नहीं लड़ पाते हैं, ये आम बात है। कोई घर घर में 2 भाई का आपसी बंटवारा में भी यही बात होता है कि हम अपना आदमी से नहीं लड़ पाते। तो वही गोतिया चुतिया होता है वाला जो कहावत है, सेम इसमें फिट बैठता है कि हम अपना आदमी से नहीं लड़ पा रहे। आज अपना आदमी बोल के ही इस तरह का जो हम लोगों पे हमला हो रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, जो भी हो रहा है, आज अपना आदमी बोल के ही कर रहा है। CNT एक्ट 2016 में जो संशोधन हो रहा था, जिस समय रघुवर काल का ये शासन था, क्या उस समय हम लोग नहीं लड़े? हम लोग लड़े और CNT एक्ट संशोधन होने से बचाए, हम लोग जीते भी। लेकिन जब अपना आदमी सत्ता पे है तो वही बात है, हम नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि वो अपना आदमी को ही गला दबा रहा है। नगरी का जमीन में अगर बात करें तो छाती में बैठ के उसका ये मूंग दल रहा है, मूंग, इस तरह का जो कहावतें हैं वो फिर बैठ रहा है। और जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि रैयतों को मुआवजा मिल गई है, तो हम लोग उससे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो मुआवजा मिला है उसका लिस्ट को आप जारी कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। स्वतः अगर वहां मेरा पुरखा लिया होगा, मेरा कोई बाप लिया होगा, तो स्वतः उस जमीन को हम छोड़ने के लिए तैयार है। हम विरोध नहीं करेंगे, आंदोलन भी नहीं करेंगे, लेकिन उसको आप जारी कर दीजिए। तो मुआवजा नहीं मिला अभी तक? मुआवजा भी नहीं मिला है और गलत तरीके से वहाँ
अधिग्रहण किया जा रहा है। पर सरकार तो ये बोल रही है मुआवजा मिल गया है भाई, पैसा दे करके ना जमीन ले रही है। तो ये मौखिक रूप से हम भी नहीं मानेंगे, कोर्ट भी नहीं मानेगा, कोई भी मौखिक रूप से नहीं मांगे। आपके पास दस्तावेज है, लिखित है, तब उसको पब्लिश कीजिए। पब्लिश करने में क्या दिक्कत है? रोड जब बनता है तो रोड में हर जिसका भी जमीन जाता है उसमें नोटिस घुसता है कि नहीं? नोटिस घुसता है बाकायदा। अगर वो गांव है तो आप ग्राम सभा का भी पैसा एक्ट जब लागू कर दिए तो पैसा एक्ट के उल्लंघन तो आप कर रहे हैं। उसके अनुसार तो आपको ग्राम सभा से परमिशन मांगना चाहिए था। अगर 97, 98 या 68, 67 या 64, 65 जितना भी आपको दिख रहा है कि सरकार तब अधिग्रहण की, तब की, तो जजमेंट के अनुसार अगर हम भी कहेंगे तो आपका दखल क्यों नहीं रहा वहां? अगर आपने वो जमीन को लिया तो आपका दखल रहता ना, आपका कब्जा नहीं था। आप जबरन अभी कब्जा कर रहे हैं पूरा सैनिक के बल पे। तो ये ब्रिटिश सरकार से भी खतरा चीज है, खतरनाक चीज है, जो आदिवासियों पे जबरन उसका सिर पे मंडरा रही है। मतलब आज जिस तरीके से आप लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, अगर रिम्स 2 बन गया तो उसका भी फिर काला दिवस मनाइएगा? काला दिवस क्या? वहां आदमी बचेगा ही नहीं तो काला दिवस मनेगा कहाँ? नहीं बचेगा नगरी में तो काला दिवस क्या? कुछ दिवस नहीं। देखिए कि अपने ही सरकार से लड़ना पड़ रहा है और जेएमएम की सरकार है अभी, और स्थानीय पार्टी है एक तरीके से, और आदिवासियों की सरकार मानी जाती है, और आदिवासी है जो कि लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाहिएगा? आज आप लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और अभी रिम्स का भी आंदोलन आप लोग लगातार लड़ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ का आंदोलन लड़े, सक्सेसफुल तो नहीं हुए, वहां का भी आंदोलन में आप लोग पता नहीं, ऊपर वाले जाने सक्सेसफुल होंगे या नहीं। सबसे पहले आपको चैनल का व्यवहार जो भी देखे, मैं बताना चाहता हूँ, लड़ना और सक्सेस नहीं फुल होना। देखिए आज हम लोग काला दिवस इसलिए मना रहे हैं और क्योंकि आज के दिन हम लोग थोड़ा छलावे के साथ, जैसे कि आज के दिन जाने जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस है, और इस दिन लोगों को ठग करके लाया गया था, इसी फ्लाईओवर को बोला गया था पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यहाँ। लेकिन देखिए इतनी बड़का हमारे राज्य के मुखिया जो चाहे ऑर्डर जो भी करना चाहेंगे एक तुरंत हो सकते हैं, लेकिन वो ठग करके लाए पर्वत दिवस के नाम पे उद्घाटन कर दिए। ये तो सरासर उद्घाटन हुआ था, शायद आप लोगों को पता भी नहीं था उस दिन उद्घाटन होने, और उस दिन कहीं और भी एक प्रोग्राम था और उधर सब बिजी थे और इधर उद्घाटन हो गया, पता भी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सरकार का इतना पावर रहते है, हमारे आम जनता से उसको डर है। और किस चीज का डर है मैं उससे पूछना चाहता हूँ। आप गलत कर रहे होगे, हम लोग साथ छलवा कर रहे हैं, जबकि आपको हम लोग चुने प्रतिनिधि बनाए हैं। क्यों? कि हम लोग का झारखंड राज्य अवध राज करते हैं। मतलब क्या अवध राज? आप तो बीको राज बना दिए हैं, बाहरी को बसाने के राज बना दिए हैं। हम लोग को विकास के नाम पर जमीन को अधिग्रहण जहां तहां कर रहे हैं, उसको बचाना छोड़ के आप खुद हम लोग उसमें मतलब बचाने जाते हैं, उसमें हम लोग को कार्रवाई करते हैं, केस करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। प्रशासन को जो कि पुलिस का सर्वेंट होता है, कहा जाता है पुलिस संरक्षण पब्लिक के लिए होता है, लेकिन वो हम लोग के साथ धक्का मुक्की करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसी तरह रहे तो हम लोग को आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए शुरू से लड़ते आए हैं। जब तक सांस जान प्राण रहेगा तब तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और हम लोग जहाँ की आप बात किए रिम्स 2 का, वहां भी हम लोग गए थे। वहां जैसे कि पता चला कि भूमि पूजन के नाम पे है, लेकिन गए उस दिन भी छलावा हुआ हम लोग साथ। देखिए जिस दिन गए उस दिन तो नहीं कुछ हुआ, ऐसे ही जस्ट हम लोग सोचे कि नहीं होगा, अभी 2-4 दिन तब शायद प्लानिंग करेगा, लेकिन वो अपना प्लानिंग पहले सेट था कि ये लोग कल आए थे चले गया, और अचानक मतलब तत्कालीन पूरा सहयोग, पूरा पावर शक्ति ताकत लगा करके फोर्स भर करके डोजर लाए, गिट्टी बालू पूरा कर रहे, और इतना फोर्स भर दिए कि इतना हम लोग समझ में नहीं आ रहा पा रहा, इतना तत्काल दूर हम लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ जमकाए। लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जितना लोहा के घेरा बनवा दे, चाहे कुछ भी बनवा ले, लेकिन हम लोग उस आंदोलन को भी बरकरार रखेंगे। अभी आंदोलन जारी रहेगा रिम्स 2 वाला? एकदम जारी रहेगा, क्योंकि वो जमीन वो ऐसी नहीं है, उस जमीन से हजारों लाखों जन का पेट भरता है। आप जान सकते हैं वो कृषि भूमि है, वो बंजर जमीन नहीं है, उसी से आदमी जीवन भर। आज के डेट में देखे होंगे कि पूरा कंस्ट्रक्शन जो कि पढ़े लिख के भी बेकार है, क्योंकि सरकारी नौकरी भी टेंडर बोलते हैं, मैं टेंडर में चला गया, प्राइवेट कर दिया, तो बोलते हैं कि पढ़ लिख के नौकरी मिलेगा। वो आज प्रलोभन दे रही है कि वहाँ
जिस आधार पे पढ़े लिखे हैं उस टाइप का वो नौकरी में रह गया। कितनों का रिम्स 1 में नौकरी दिया है बताइए ना, पहले कुछ नहीं दिया। लेकिन ये प्रलोभन इसमें ठगने के काम कर रही है, और इस ठगे में मत आए हमारे झारखंड के जितने आदिवासी भाई बहनों, ये ठग रहा है। और इस बार उग्र आंदोलन होगा, इस बार खाली हाथ नहीं हरे हथियार के साथ होगा, क्योंकि इस बार वो जैसे लोन ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हम लोग भी अपना जो बिरसा भगवान जो कि घुल गुलान के तौर किए थे कि उस तरह हम लोग आगे आएंगे। चलिए, तो ये वही आज का काला ये है, काला एक तरीके से फीता बोल सकते हैं, और बांध करके एक तरीके से विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन को काला दिवस के रूप में ये लोग मना रहे हैं। आप लोग हाथ में बांधे हुए हैं कि नहीं बांधे हुए हैं? देखिए इनके हाथ में देखिए बंधा हुआ है, ठीक है, ये भी हाथ में लिए हुए हैं, और अभी सब लोग बांध ही रहे हैं, कहीं कोई माथे में बांध रहे हैं, और ये आपका था। और इस तरीके से सब लोग देखिए विरोध जता रहे हैं, और एक तरीके से आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और इधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उधर बहुत सारे लोग आज एकजुट हुए हैं। और ये आपको पोस्टर दिखा देते हैं, केंद्रीय शरणा स्थल, एक बार देख लीजिए, केंद्रीय शरणा स्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा 5 जून 2026 काला दिवस सांकेतिक रूप से विरोध मार्च। एक तरीके से आज विरोध किया जा रहा है, उसी को लेकर के पोस्टर बनाया गया है। और ये वही उस समय का है तस्वीर जिस समय इतना विरोध हो रहा था इस रैंप का। और ये रैंप है, आपको एक बार दिखाना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि सामने जो देख रहे हैं गाड़ियां आ जा रही है वही है, और रैंप देखिए यहीं पे उतारा गया है, और इसी का विरोध एक तरीके से आज काला दिवस के रूप में मना करके किया जा रहा है।